हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, केवीएस एनवीएस टायर सेकंड दोस्तों कंप्यूटर साइंस में दोस्तों किस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आज वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ये मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, व्यू ऑफ डाटा, इसी को डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये यदि आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा तो आपको किस तरीके से इसका आंसर देना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप जो आपका पेज होगा वो पहली बात तो उसमें लाइनिंग मिलेगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि और एग्जामों में जो अभी तक मिला है वो लाइन वाले पेज मिले हैं। यदि आपको बाई चांस लाइन वाले पेज नहीं मिलते हैं तो इस तरीके का आप फॉर्मेट बना सकते हो, मे भी आपको यदि पसंद आए तो। नहीं तो आप एक ही तरफ से लाइन खींचिए, दूसरी तरफ ये वाली लाइन नहीं खींचिएगा, ठीक है। अब देखिए यदि लाइन वाली मिलेगी तो कोई डाउट नहीं है, आप उसमें इसी तरीके का आपको जो एक क्वेश्चन में ये डाउट है कि हम कितने वर्ड लिखेंगे, तो दोस्तों मिनिमम 80 वर्ड आप लिखिए। मिनिमम कितना? 80 वर्ड, और मैक्सिमम आप 100 to 120 तक जाइए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक समझ में आया? यदि डायग्राम है तो डायग्राम को अच्छे से आप ड्रा करेंगे। ये देखिए मैं पूरा फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसको मैंने 80 से 100 के बीच में इसको फाइनल किया है। बहुत खींच के 110 वर्ड हो सकते हैं, बस देखिए। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि अ मेजर पर्पज ऑफ डाटाबेस सिस्टम इज टू प्रोवाइड, मतलब कि डाटाबेस सिस्टम का मेजर पर्पज, मेजर उद्देश्य क्या है, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, विथ ऑन अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा, ठीक है, डेटा का या पूर्ण, मतलब कि इसका दृश्य किस तरीके से प्रस्तुत करोगे, ठीक है, ये इसका क्या है उद्देश्य। आगे देखिए सेकेंड लाइन में मैंने बोला दैट इज द सिस्टम हाइड्स सर्टेन डिटेल अबाउट हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन, ठीक है, मतलब इस प्रणाली में डेटा को क्या किया गया है, स्टोर और बनाए रखने के तरीके के बारे में कुछ विवरण जो है प्रस्तुत है जो छुपाए थे, ठीक है। आगे देखिए ईच व्यू इज अ डिफाइन अकॉर्डिंग टू एन आउटलाइन और अ प्लान कॉल्ड स्कीमा, मतलब तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक दृश्य को स्कीमा नामक एक ऑनलाइन योजना के अनुसार कहिए, ठीक है, अनुसार हम इसे क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये रहा। आगे देखिए, हाँ, द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटाबेस इज कॉल्ड अ डाटाबेस स्कीमा, मतलब डाटाबेस के विवरण को क्या कहा जाता है, डाटाबेस स्कीमा कहा जाता है। दोस्तों जो आप इंग्लिश लिखेंगे वो आपको पूरी तरीके से मतलब कि हिंदी में भी समझ में आनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर जो पढ़े वो दोनों का अर्थ समझ सके। हाँ, आपके एक और चीज़ होती है, पहले मैं ये लाइन बता दूं उसके बाद फिर इसमें चलता हूँ। सिंप्लीफाई यूजर इंटरेक्शंस विद द सिस्टम इज नोन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उपयोगकर्ता के सिस्टम के साथ, देखिए इंटरेक्शन मतलब कि इंटरेक्ट हो ना, तभी तो, ठीक है, इंटरेक्ट हो जिसे हम क्या कहेंगे, डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। समझ में आया? अब इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या हम इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हिंदी में हम नहीं इसको लिख सकते। दोस्तों आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, पहले और एक क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि हमने सर जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम के पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया उसमें हमने हिंदी सिलेक्ट किया है, जो इंग्लिश सिलेक्ट किया हो तो इंग्लिश में लिखेंगे, क्या हम इसको इंग्लिश में अब लिख सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप हिंदी सिलेक्ट किए हैं या इंग्लिश सिलेक्ट किए हैं ये डजेंट मैटर, ये मेंस की एग्ज़ाम में कोई भी मैटर नहीं रखेगा। आप आराम से जो आपको समझ में आए
वो लैंग्वेज आप चूज करिए। लेकिन दोस्तों ये बात को आप याद रखिए क्या कि प्रीफर करिए इंग्लिश, इंग्लिश प्रीफर करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस की विशेष तौर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल और भी सब्जेक्ट के लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश, कंप्यूटर के सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखना काफ़ी बेहद हिंदी से आसान होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट में ये है कि देखिए जो भी लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में देंगे, ठीक है, जो भी लैंग्वेज से आप पेपर में लिखना स्टार्ट करेंगे, एग्जामिनर वही समझेंगे कि यही लैंग्वेज जो है इन्होंने चूज कर लिया। हाँ, आप बीच में सोचे कि हम आधा इंग्लिश लिख दें आधा हिंदी लिख देंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सरासर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन, तो उसको आगे वाला भी हिंदी में ही लिखेंगे। यदि इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे वाले भी इंग्लिश में। हाँ, जो लोग हिंदी चूज करेंगे उसके जो कीवर्ड्स होंगे दोस्तों वो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन जो सेंटेंस जोड़े जाएंगे वो हिंदी से जोड़े जाएंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए, मैंने इसका डाटा एब्स्ट्रैक्शन का आपका बताया अच्छी तरीके से। अब देखिए, इसमें एक डायग्राम है, ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि ये व्यू लेवल का डायग्राम होता है। तो व्यू लेवल में व्यू फर्स्ट, व्यू टू और व्यू एन इस तरीके होता है ना, जो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग पे होता है, ठीक है, एक्सटर्नल पे होता है ना, जो लॉजिकल व्यू से जुड़ा होता है, फिर कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग पे होता है जो आपका फिजिकल लेवल से जुड़ा होता है। फिर ये इसी को बोलते हैं दोस्तों 3 लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें डाटा आपका स्टोर होता है। अब 3 लेवल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखिए, इंटरनल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है और एक्सटर्नल लेवल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैंने इंटरनल को किस तरीके डिफाइन किया, हाउ द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया, मतलब कि डेटा को भौतिक रूप से कैसे आप स्टोर करते हैं ना, स्टोर किया जाता है, ठीक है, और स्टोर किया जाता है, ठीक, और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। इतना समझ में आया। यहाँ पे देखिए, ये तो इंटरनल लेवल हुआ, इंटरनल लेवल हुआ। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल, व्हाट डाटा इज stored in the database, the relationship among the data। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस में कौन सा डेटा संग्रहित है और डेटा के बीच क्या संबंध है, ये दोस्तों किस में आएगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल में आएगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, आप जो है दोस्तों जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है, उन्हें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और जो पेन का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो 2 टाइप्स के पेन का इस्तेमाल करना है। कितने हैं, 2 टाइप्स के पेन का इस्तेमाल करना होगा। 2 टाइप्स पेन का इस्तेमाल करना होगा। एक पहला ले लीजिए ब्लू पेन, ठीक है, और दूसरे में ले लीजिए आप ब्लैक पेन, और किसी पेन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अब एक्सटर्नल लेवल में देखिए, एन एक्सटर्नल स्कीमा इज यूज टू डिफाइन ईच एक्सटर्नल व्यू विच कंटेन डिफिनीशन ऑफ अ लॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप, मतलब प्रत्येक एक्सटर्नल स्कीमा को परिभाषित करने के लिए एक क्या है, वह एक्सटर्नल व्यू ना, वह स्कीमा का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होगा, लॉजिकल रिकॉर्ड्स होंगे और संबंधों को क्या किया जाएगा, संबंधों को एक तरीके से कहिए डिफिनीशन को इसमें शामिल किया जाएगा। ये है आपका दोस्तों एक्सटर्नल स्कीमा। तो देखिए, मैंने जो वर्ड आपके लिए ये प्रस्तुत किया पूरा, देखिए इसमें कितने वर्ड पढ़ रहे हैं आप समझिएगा, ठीक है। मैं इसको देखिए काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जो फुल लाइन है उसमें 10 वर्ड, मतलब कि जो हाफ है उसमें थोड़ा सा काट दीजिए। कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल मिला के 60 वर्ड हुआ ना, 60 वर्ड हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, ये मिला के कितना हो गया, 60 20 वर्ड हो गया, तो मतलब 80 हो गया, और 20 वर्ड ही इधर, मतलब 110 वर्ड के करीब ये समथिंग पहुंच रहा है। यदि दोस्तों देखिए इस तरीके के आपको, हाँ
डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यदि पसंद आता है, और देखिए मैंने अपने ओन राइटिंग्स में आपको लिख के दिया, यदि आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ सर आप जो है इनके मेन क्वेश्चन करवा दीजिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म कर दूं, DBMS ख़त्म कर दूं। ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही, देखिए आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले तो आपके सिलेबस में क्या है उसको समझ लीजिए। DBMS को बहुत अच्छे से तैयार करना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क तैयार करना है, ठीक है, नेटवर्क को तैयार करना है। और तीसरे नंबर पे आपको पाइथन तैयार करना है, ध्यान रखिएगा पाइथन तैयार करना है। तो हाँ, अब बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर एक है जो आपका बेसिक कंप्यूटर में आते हैं, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे मेमोरी हुआ, ये सबसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक समझ में आए, ये सब चीज़ें तैयार होने चाहिए। तो इसमें देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट तो नहीं लेके आऊँगा पाइथन का, क्योंकि मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा फिर। मैं देखिए DBMS और नेटवर्क और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो लिख के आपको मैं दे देता हूँ। यदि आपको ऐसे चाहिए और पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं लिख के आपको प्रस्तुत कर देता हूँ पूरे के पूरे। ठीक है दोस्तों, अभी आपके पास 18 दिन है, 19 दिन, आप इतने में कर सकते हैं इसको। आप बस हौसला बुलंद रखिए, हौसला मत हारिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगेगा तो जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हाँ वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसी के अनुसार फिर आगे मैं वीडियो आपको दे देता हूँ। इसके टायर सेकंड के वीडियो, कंप्यूटर साइंस टायर सेकंड के ही वीडियो दूंगा, ठीक है, और मैं किसी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं इसमें दे पाऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।